गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमारे जीवन में हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। चाहे वो आप किसी भी चीज़ को ले लो। हमारे जीवन में अगर किसी के पास हमसे ज़्यादा कोई थोड़ी सी चीज़ है तो हम सोचते हैं कि उसका जीवन सुख में है या वो हमसे ज़्यादा सुखी है, या फिर ऐसा हमारे पास होता तो हम सुखी होते। लेकिन इन बातों के पीछे कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, आज की साखी हमें यही बताएगी। आज की साखी आप सबके हृदय में ज्ञान पैदा करेगी। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की जो औरत थी वो घर में थी, यानी कि जो उसकी बीवी थी वो घर में थी। उसने चने की रोटियां बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का माथा चूमा और अपनी जो पत्नी थी उसकी पत्नी ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वो रोटी खाने बैठ गया। किसान की पत्नी ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है, दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यही इंसान है। इधर वो किसान रोटी खाते खाते अपनी पत्नी से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वो किसी काम का नहीं है। अगर कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चल जाए। अब वो उसकी पत्नी बोली, साधुराम महाजन के पास चले जाओ, वो आपको ब्याज पर दे देंगे। खाना खा के वो साधुराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर, यानी कि बहुत मिन्नतें करने पर, 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधुराम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वो रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, घर में 5 रुपए भी नकद नहीं, कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो ये साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान पर काम करता था। वो एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वो वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते से। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन ये सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वो चला आया। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था। इतने में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वो बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर साहब की कोठी पर चले गए। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वो भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते, हम भी कोई सेठ हैं, 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है, लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे, कई तार घाटे के साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी, कारोबार की भी बहुत याद आ गई थी। वे चिंता में पड़ गए।
तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा कि एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए हैं, अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में सुखी तो ये है, इसे ना तो घाटे की चिंता ना मुनाफे की फिक्र, इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती, सुखी तो यही है। गुरु मेरी साथ संगत जी, साखी से हमें ये पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है इसे तो वही जानता है, जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो चाहे करोड़पति, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। और शांति सही मायने में क्या है वो मैं आप सबके साथ एक अगली साखी में शेयर करूंगी कि सही मायने में शांति क्या है। हर इंसान के लिए शांति का अलग अलग मतलब है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, सबसे पहले आपके आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं और आप, यानी कि हम टोटल मिला के हमारे जितने भी रिश्ते हैं इस जन्म के, अगर हम उन कर्मों को अच्छे से निभाते हैं तो हर कोई इंसान शांत है, सुखी है। और अगर कर्मों को ना निभाया जाए तो कहीं भी शांति नहीं है, सुख नहीं है। और जब तक जीवन में ये शांति और सुख नहीं आता ना, तब तक सुमिरन में भी मन नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं कि सुमिरन करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अपने कर्मों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान ने अपने कर्मों को पूरा नहीं किया, अपने पिछले कर्ज को नहीं उतारा, तो वो इंसान किसी जन्म में सुखी नहीं हो सकता और उसको 84 लाख योनियों में ऐसे ही दुख पाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, ऐसे ही भटकना पड़ेगा 84 में। तो अपने कर्तव्यों को पूरा करो ताकि मन में शांति रहे। सुख शांति सिर्फ तभी मिल सकती है जब अपने इन कर्मों के बंधनों को निभाया जाए। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और अपने कर्मों को पूरा करते रहें। बहुत ज़रूरी है। रब से मिलने के लिए एक यही रास्ता है कि हम अपने कर्मों को पूरा करें, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं, नहीं तो सुख चैन सब लूट जाएगा, रब से नाता टूट जाएगा।